Today we will discuss about software design approaches. Last time we have discussed software design strategies, which were structure design, function oriented design, and object oriented design. Today we will discuss about software design approaches. That what are the two approaches to design any software, right? What are they? Top down approach and bottom up approach, right? So one by one we will discuss about both of these. First one is top down approach. टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि आपको अपने रिजल्ट का पता होता है. देखें, आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टॉप डाउन अप्रोच है. बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि आप बॉटम टू टॉप मूव करते हैं, ठीक है. अब टॉप टू बॉटम कैसे और बॉटम टू टॉप कैसे? टॉप टू बॉटम में क्या होता है कि आपको अपने रिजल्ट का थोड़ा बहुत आइडिया होता है, आपको अपनी सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी का आइडिया होता है, ठीक है, और फिर उस बेस पर आप उसके मॉड्यूल्स क्रिएट करते हो, ठीक है. मींस आपको फाइनल रिजल्ट का आइडिया होता है. एट द एंड जो आपका सॉफ्टवेयर जनरेट होना होता है, जो सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस होना होता है, उसका आपको आइडिया होता है, और फिर उस रिजल्ट की बेस पे आप उसके अकॉर्डिंग ही मॉड्यूल्स बनाते हो अपने, ठीक है. मॉड्यूल्स आप उसके बाद डिजाइन करते हो उसके अकॉर्डिंग. तो इसमें तो ये बेसिकली आपके पास टॉप डाउन अप्रोच होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक एज अ होल अपना जो प्रोजेक्ट होता है उसका रिजल्ट कंसिडर करते हो, एंड देन फिर आप उसके जो सारे मॉड्यूल्स होते हैं वो डिज़ाइन करते हो. बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि आपको अपने मॉड्यूल्स के बारे में नॉलेज होता है, और मॉड्यूल्स के बारे में नॉलेज की बेस पर आप अपना फाइनल रिजल्ट क्रिएट करते हो, आप अपना सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट वगैरह करके. So that's why we call it as top down approach and bottom up approach. Top down approach top to down, top to bottom होती है. Bottom up approach bottom to top होती है, ठीक है. ओके, सो टॉप डाउन डिजाइन में क्या होता है? क्लियर हो गया टॉप डाउन डिजाइन एंड टॉप बॉटम अप डिजाइन. अब इसमें एग्जांपल्स अगर हम डिस्कस करें तो टॉप डाउन डिजाइन में क्या आता है, आपके पास अगर प्रोग्रामिंग की हम बात करें तो आपके पास सी लैंग्वेज आ जाती है जो सिंपल विजुअल बेसिक होती है, उसमें भी टॉप डाउन अप्रोच यूज हो रही होती है, ठीक है. और जो आपकी इनिशियली कुछ लैंग्वेजेस थी, पास्कल, फॉर्ट्रैन वगैरह, तो उसमें भी टॉप डाउन डिजाइन अप्रोच यूज की गई थी, ठीक है. और टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि आप एक जर्नलाइज्ड सिस्टम के मॉडल से स्टार्ट लेते हो और फिर सारे मॉड्यूल स्पेसिफाई करते हो, और सारी जो आपके मॉड्यूल्स होते हैं वो आप वन बाय वन डिजाइन करते हो स्टार्ट से, ठीक है. और जब तक आपको उनकी फंक्शनैलिटीज, उनकी डिटेल्स नहीं पता होंगी, आप नहीं कर सकोगे, ठीक है. पहले आप वो पता करते हो और फिर उन सबको डिजाइन करते हो, ठीक है. मतलब एक एज अ होल एक पूरे प्रोडक्ट की बेस पर, एक रिजल्ट की बेस पर आप मॉड्यूल्स क्रिएट करते हो, ठीक है. और टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि फंक्शन आपका बेसिक यूनिट होती है, ठीक है. फंक्शन इज द बेसिक यूनिट इन टॉप डाउन अप्रोच. हाउ कि आप जब तक आपको अपने फाइनल रिजल्ट का पता नहीं होगा, आपको पता है कि आपका फाइनल रिजल्ट क्या है, बेसिकली इस सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने मॉड्यूल्स डिफाइन करोगे कि क्या क्या मॉड्यूल्स आपने बनाने, ठीक है. आपके पास मॉड्यूल्स की डिटेल नहीं गिवन होगी, आप अपने सॉफ्टवेयर के एज अ होल एक मॉडल के थ्रू, सॉफ्टवेयर की फंक्शनैलिटी के थ्रू मॉड्यूल्स की सारी डिटेल फाइंड आउट करोगे, ठीक है. आप खुद वो प्लान करोगे, वो सॉर्ट आउट करोगे कि क्या मॉड्यूल की प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या डिटेल्स हैं मॉड्यूल्स की, ठीक है, किस टाइप के मॉड्यूल्स हम क्रिएट करेंगे, ठीक है. GUI वगैरह आ जाती है, फिर डेटा रिसोर्सेज आ जाते हैं, और इसी तरह से डिफरेंट मॉड्यूल्स आ जाते हैं आपके पास, ठीक. एंड द नेक्स्ट वन इज बॉटम अप डिजाइन. बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, एज आई टोल्ड यू कि इसमें मॉड्यूल्स की इंफॉर्मेशन पहले से आपके पास होती है, और उन सारे मॉड्यूल्स या कंपोनेंट्स की इंफॉर्मेशन की बेस पे आप उन्हें डिजाइन करते हो, ठीक है. और फिर आप उन सबको इंटीग्रेट करते हो तो एक सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस होता है, ठीक है. तो इस केस में ये बेसिकली आपके पास बॉटम अप डिजाइन अप्रोच है.
और इस केस में आपके पास एब्स्ट्रैक्शन आ जाती है। एब्स्ट्रैक्शन अब क्या होती है, यहाँ आपको एब्स्ट्रैक्शन का वर्ड लिखा नजर आ रहा है कि विद ईच हायर लेवल द अमाउंट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इज इंक्रीज्ड। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि बॉटम अप डिजाइन अप्रोच यूज कहाँ होती है। बॉटम अप डिजाइन अप्रोच बेसिकली तब यूज होती है जब आपको अपने सिस्टम को स्टार्ट से डिजाइन करना हो, ठीक है। या मतलब जब आपको अपने सिस्टम को एग्जिस्टिंग सिस्टम के थ्रू डिजाइन करना हो, मतलब कुछ एग्जिस्टिंग सिस्टम में ही कुछ आप रेनोवेशन लाना चाहते हो, चेंजिंग्स करना चाहते हो, तो आप उसकी बेस पे अपना न्यू सिस्टम डिजाइन करना चाह रहे हो, तो आप बॉटम अप डिजाइन अप्रोच यूज करोगे कि उससे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसके डिफरेंट मॉड्यूल्स देखोगे, उसकी वर्किंग चेक करोगे और फिर उसके अकॉर्डिंग अपना सॉफ्टवेयर डिजाइन करोगे, ठीक है। तो मतलब मॉड्यूल्स की, कंपोनेंट्स की आपके पास इंफॉर्मेशन वहां से आ गई, ठीक है। तो इस तरह से आप बॉटम अप अप्रोच यूज करोगे, ठीक है, बॉटम टू टॉप मूव करोगे। नाउ एग्जांपल ऑफ बॉटम अप अप्रोचेस, अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो बॉटम अप डिजाइन अप्रोच में आपके पास सी प्लस प्लस आ जाती है, ठीक है। आप डिफरेंट फंक्शंस बनाते हो, क्लासेस बनाते हो, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, ठीक है। और सिमिलरली आपके पास एक और लैंग्वेज है जैसे जावा है, ठीक है। जावा भी आपके पास, उसमें भी बॉटम अप डिजाइन अप्रोच यूज होती है, ठीक है। क्लासेस बनाते हो आप और सब, ठीक है। और भी जो विजुअल बेसिक डॉट नेट है वो भी आपके पास बॉटम अप अप्रोच की एक एग्जांपल है, ठीक है। तो बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है कि बॉटम टू टॉप आप अपना सिस्टम डिजाइन कर रहे होते हो, ठीक है। और इसमें बेसिक यूनिट आपके पास डेटा, ऑब्जेक्ट और क्लास होती है। डेटा, ऑब्जेक्ट एंड क्लास इज द बेसिक यूनिट इन बॉटम अप अप्रोच। What else is here, like I was telling you about abstraction. Abstraction क्या होती है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, जो आपका सिस्टम है, एब्स्ट्रैक्शन आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में भी पढ़ते हो, ठीक है। यहाँ भी वही एब्स्ट्रैक्शन यूज हो रही है एग्जैक्टली, कि आपके जो इंटरनल कंपोनेंट्स है सिस्टम के, वो किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है। मतलब आपको सिस्टम का सिर्फ लेआउट नजर आ रहा होता है, सिस्टम की बाकी डिटेल्स वगैरह नजर नहीं आ रही होती एक लेमैन को, राइट। तो ये बेसिकली क्या प्रोसेस होता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड की हुई होती है आपके सिस्टम को, ठीक है, आपके लैपटॉप को। तो उस बेस पे आपको प्रोग्रामिंग और वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आ रही होती, बाकी डिटेल्स भी किसी लेमैन को, बल्कि जस्ट जिस इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करना है सिर्फ वो चीज़ें शो हो रही होती हैं स्क्रीन पर, ठीक है। और इसमें क्या होता है बॉटम अप डिज़ाइन में, इसमें एब्स्ट्रैक्शन का ख्याल रखा जाता है कि आपका सिस्टम में एब्स्ट्रैक्शन ज़्यादा हो, ठीक है। आपका सिस्टम हर लेवल के साथ जब आप बॉटम टू टॉप मूव करो तो अमाउंट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन इंक्रीज करे, ठीक है, ताकि यूज़र फ्रेंडली सिस्टम हो, ठीक है। यूज़र फ्रेंडली सिस्टम को डेवलप करने के लिए ये अप्रोच यूज़ की जाती है कि अमाउंट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन ज़्यादा की रखी जाती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट टॉप डाउन अप्रोच एंड बॉटम अप अप्रोच। ये दो अप्रोचेस बेसिकली यूज होती हैं आपकी सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में, ठीक है। डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप का सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी अप्रोच सेलेक्ट करोगे कि आपको टॉप डाउन यूज करनी है या बॉटम अप अप्रोच यूज करनी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे and I hope you get it. If you have any queries, you can write me in comment section and share with friends and subscribe, and all the best. And if you have still any kind of queries, you can do self-study, you can make notes, right? Okay, thank you so much. All the best, and do work hard and learn, right? Learn and learn. Life is a process of learning. It is a continuous process of learning, ठीक है। और कोशिश करें अपना टाइम वेस्ट ना करें, लॉकडाउन में स्पेशली आपके पास बहुत प्रीशियस टाइम है, ये अभी इसको अवेल करें, कुछ ना कुछ पढ़ें, कोई ना कोई काम ज़रूर करें, ठीक है।
फजूल टाइम वेस्ट ना करें. इट्स ओके अगर आपकी कोई हॉबी है, दैट इज़ रियली गुड फॉर यू, राइट. अगर आप गेम खेलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड, बट टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो हर चीज़ का अपना टाइम होता है, उसको मेंटेन रखें. स्टडीज़ के टाइम पर स्टडी, और during your play time you can play, you can go in the ground with friends, or you can play video games, anything whatever you want to do, right? But don't waste time and do work hard, right? This is the time, this is the time period of your whole life where you can achieve anything, where you can do anything. Later on you won't have any time for that. ठीक है, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हो तो फिर इतना टाइम नहीं होता आपके पास कि आप सारी हर चीज़ को देखो. ठीक है, लर्निंग का ये टाइम होता है स्टूडेंट लाइफ में. ठीक है, सो आई होप यू गेट मी. So thank you so much. Good luck.